दिस इज हाउ अनप्रिडिक्टेबल एंड क्रूअल फुटबॉल भी कईयों के लिए। देखो मेरे को लगता है कि आई थिंक बहुत लोगों के लिए ये रिजल्ट क्रूअल होगा। न्यूट्रल्स के लिए हम बात करें, हिटर्स के लिए बात करें, अनप्रिडिक्टेबल है। देखो मजाक मस्ती चलती रहेगी, इसलिए नहीं कि यहाँ पर इंटर बार्सिलोना को हरा नहीं सकती, बट इसलिए कि अगर तुम दोनों टीम की कहानी सोचोगे ना, लाइक एक बार बार्सिलोना की कहानी को देखो, लाइक उन्होंने इस सीजन में वो सब चीज़ कर लिया। और मैं एक बार फिर से इस चीज़ को एज अ रियल मैड्रिड फैन, ऑफ कोर्स जो लोग बोलना चाहेंगे कि मैं तो मैड्रिड फैन हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता, बट स्टिल आई विल जस्ट से इट। मेरे को लगता है कहानी अगर हम बात करें ना, तो बार्सिलोना के पास में जो था उन्होंने इस सीजन हमको वो करके दिखाया, और वो भी खूबसूरत फुटबॉल के साथ। ऐसा नहीं है कुछ गलीच चल रहा है या फिर जैसे तैसे करके यहाँ पर रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। दे अर्न रिस्पेक्ट विद परफॉर्मेंस, दे अर्न रिस्पेक्ट विद रिजल्ट्स, दे अर्न रिस्पेक्ट विद द वे जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के सामने अपने आप को रखा, वो भी तब जब यहाँ पर इतना कुछ वो देख रहे थे। और पिछले 10 साल का जो बैगेज उठा के रखे थे, पहली बार जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि शायद से, देखो एक बार रियल मैड्रिड बाहर हो गई, उसके बाद से अपने आप सब टीमों के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसमें भी बार्सिलोना की कहानी थोड़ी सी अलग थी। द फैक्ट कि यहां पर हंसी फ्लिक ये टीम को लीड कर रहा है। और अगर दूसरी तरफ इंटर की कहानी की बात करें, तो भाई इंटरनेशनल पिछले अगर 3-4 सालों की बात करें तो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग इटालियन टीम है। वो पिछले 2 साल में एक चैंपियन लीग का फाइनल खेल रहा है, अब रेगुलरली वो चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में होते हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल लेवल पे अपने आप को एक सुपर पावर। नेक्स्ट सीजन अगर कोई याद रखेगा, नेक्स्ट सीजन अगर कोई एक बार फिर से बोलेगा कि किस टीम से डरना चाहिए, अगर उसमें इंटरनेशनल का नाम आना है, और उन्होंने इस चीज को करके दिखाया, बार्सिलोना को बीट करके, ऐसी वैसी बार्सिलोना को नहीं, उस बार्सिलोना को बीट करके जिसको कोई भी नहीं हरा पाया किसी भी सर्कमस्टांसेस में। रियल मैड्रिड हवा माहौल पूरा वे भी हार गए। रियल मैड्रिड थोड़े सीरियस हुए, हार गए। रियल मैड्रिड पूरे सीरियस हुए कोपा देल रे फाइनल में, वहां पर भी हार गए। बायर्न ने अपनी यहां पर लेगेसी को डिफेंड करते हुए वहां पर भी हार गए। इसके बाद यहां पर डॉर्टमुंड ने अपना कियोटिक दिखाया, वहां पर भी हार गए। एथलेटिको ने जितना भी यहां पर लाइक सिमियोनी बॉल थी उसको भी हराया। हर तरीके से यहां पर कमबैक करा, हर तरीके से यहां पर रखा, लेकिन इंटरनेशनल ने उसका जवाब दिया। मैं कहूंगा कि टैक्टिकली यहां पर इंटरनेशनल ने हराया बार्सिलोना को, लेकिन अल्टीमेटली बार्सा को जिस चीज ने बार्सा के ट्रबल को तोड़ा है, जिस चीज ने यहां पर बार्सिलोना को बाहर किया है, दैट वॉज देयर हार्ड वर्क। आई थिंक सैन सीरो ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आई थिंक 80 मिनट के बाद, आई थिंक लास्ट के आधा घंटे आपको समझ में आ चुका कि ये टीम थक चुकी है। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे एक्स्ट्रा टाइम में बार्सा प्रेस कर रही है। जब इंटर की टीम की फट रही है, ऑफ कोर्स इंटर की टीम यहां पर लो ब्लॉक में, जिस तरीके से यहां पर तब भी ऑब्सेस था हंसी फ्लिक कि मैं यहां पर वही 34 मीटर की हाई डिफेंसिव लाइन रखूंगा, वही मैं अपने प्लेयर्स को हाई लाइक हाफ लाइन पे चढ़ा के रखूंगा। ये डिफरेंस था दोनों टीम की कहानियों में। लेकिन अब मैच की बात कर लेते हैं। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक इंटरनेशनल जिस तरीके से लोतारो की वापसी को बिल्ड कर रही थी, बैंग ऑन। आई थिंक 3 प्लेयर जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं अगर इंटर की टीम की अगर हम बात करें, वो लोतारो मार्टिनेज होंगे। जिस तरीके से उसने वो 2 पहले हाफ के लिए आई थिंक मैं लोतारो मार्टिनेज का नाम दूंगा, लेकिन पूरे गेम की बात करें 2 जो सबसे बड़े हीरो निकलेंगे वो है यहाँ पर यान सोमर और दूसरा मार्कस थुरम। थुरम थक चुका था भाई, थुरम की फट ली थी, लेकिन थुरम जो काम उसको दिया था उसने उसको बखूबी एग्जीक्यूट किया। जिस तरीके से यहां पर उसने लोतारो मार्टिनेज को हेल्प करी, जिस तरीके से यहां पर उसने तीसरा गोल आई थिंक नहीं एक्स्ट्रा टाइम वाला गोल यहां पर उसने, और जिस तरीके से वो यहां पर जब गोल को डिफेंड करना था, क्योंकि ये बात तय हो चुकी थी कि इंटर जिस टैक्टिक के साथ जा रही है, जिस टैक्टिक के साथ वो 2 गोल की लीड को डिफेंड कर रहे थे, वो काम नहीं करेगा। वो समझ चुके थे कि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि टैक्टिकली बार्सिलोना ने उसको तोड़ने का हिसाब निकाल लिया था। बस कमी वहां रह गई कि 1v1 डिफेंडिंग में या फिर 1v1 डिसीजन मेकिंग में वहां कमी रह गई, जहां उधर क्लच टैकल आ रहे थे, इधर यहां पर आप कह सकते हो लॉपी पासेस आ रहे थे। अब बार्सिलोना की बात करें तो मेरे को लगता है, देखो बार्सिलोना में पेड्री, मेरे को लगता है पहले हाफ में पेड्री वाज नॉट पेड्री। आई थिंक जिस तरीके से आए थे कि इंटरनेशनल ने इंटर ने मिडल का जो पूरा ब्लॉक कर रखा था, आई थिंक वो इस चीज पे ज्यादा बैंग कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जूल्स कुंडे नहीं है, यहाँ पर बाल्डे नहीं है, तो इनके पास विड्थ से डालेगा कौन। लेकिन उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया यहाँ पर, चाहे हम बात करें एरिक गार्सिया की या फिर बात करें जेरार्ड मार्टिन की। द फैक्ट कि मेरे को लगता है कि पहले हाफ में जेरार्ड मार्टिन में वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उस चीज को डिफेंड कर रहा था कि भाई एरिक गार्सिया फिर भी लमीन यमाल की वजह से काफी ज्यादा कंजर्वेटिव लग रहा था, लेकिन जो बाल्डे विड्थ
देते हैं ना कि रफीनिया अगर अंदर घुसेगा तो विंग पे यहाँ पर बाल्डे पूरा ओन कर सकता है, वो आगे भी उतनी स्पीड से अटैक करेगा, लेकिन उसका जो यहाँ पर वापस आने का रन है ना, उसको मैच नहीं कर सकता। आई थिंक जेरार्ड मार्टिन वहां पर मात खा गया। द मोमेंट यहाँ पर हाफ टाइम टॉक में जेरार्ड मार्टिन की पोजीशन को ठीक किया गया, जिस तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंस आया 15 मिनट के अंदर कम बैक। बट मेरे को लगता है आई थिंक यहाँ पर इंटर की जो स्ट्रैटेजी थी वो कुछ हद तक काम कर रही थी। वो लॉन्ग बॉल खेल रहे थे, जिससे यहाँ पर डम्फ्रीज को किस तरीके से यहाँ पर डम्फ्रीज और थुरम के बीच में बनाया जाए, वो बहुत ओकेजनली और सेलेक्टिवली हाई प्रेस कर रहे थे, और उन्होंने पहला गोल भी ऐसे ही निकाला। देखो ये बात तय थी कि यहाँ पर इंटर ऑफ साइड ट्रैप नहीं लगा सकती, और उन्होंने लगाने की जब भी कोशिश की तब वो यहाँ पर पिले हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी चीज पहले 25 मिनट में समझ चुके थे कि बार्सिलोना उनको ऑफ साइड पकड़वा के ही रहेगी। ऐसे में यहां पर एक तरीका ये है कि उनसे बॉल छीन लो, या फिर आप यहां पर सीधा डायगोनल बॉल डालो, या फिर विंग को स्विच करो। जब यहां पर ऑफ कोर्स वो इधर ट्राई नहीं करेंगे डिमार्को की तरफ, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली दूसरे विंग पे डम्फ्रीज है, तो डम्फ्रीज पे ज्यादा बेट करो। दो ही तरीके थे, या तो आप डायगोनल बॉल डालो और इतना यहां पर जेरार्ड मार्टिन अपनी पोजीशन को स्विच करेगा या फिर एडजस्ट करेगा, बॉल निकल जाएगी, क्योंकि जेरार्ड मार्टिन डम्फ्रीज को बुली नहीं कर सकता। और यहां पर चाहे हम बात करें इनिगो मार्टिनेज की, कुबार्सी की, इनिगो बैंग ऑन खेल रहा था पहले हाफ में, लेकिन दोनों भी एक बुली नहीं कर सकते मार्कस थुरम को। द फैक्ट कि मार्कस थुरम को पूरे गेम में बुली नहीं किया गया, मेरे को लगता है दैट्स वाई जहां एक छोर पे यान सोमर, और यान सोमर पे तो मैं बात करूंगा, वो बचा रहा था, दूसरे छोर पे मार्कस थुरम अपना काम कर रहा था। इवन जब वो थक चुका था, बिल्कुल भागने की कोई कीमत नहीं है। एक टाइम पे ऐसा लग गया था कि वो सेकंड बॉल के लिए भी भाग सकता है, लेकिन वो जब एक बार लीड ले लेते हो आप एक्स्ट्रा टाइम में, वो जब होता है कि आप अपने क्लब को, बार्सिलोना को हरा के यूसीएल फाइनल में जा सकते हो, आई थिंक उसने एक एक्स्ट्रा पुश दिया, वो सैन सीरो के एटमॉस्फेयर ने एक एक्स्ट्रा पुश दिया। तो आई थिंक यहां पर पहला तो यह था कि आप डायगोनल करके डम्फ्रीज और थुरम में आप एक कॉम्बिनेशन बनाओ, और दूसरा था कि आप सेलेक्टिवली हाई प्रेस करके अगर आप बार्सिलोना से एकदम बॉल छीन लो जब उनको एहसास ना हो, तो यहां पर उनकी जो टीम एडजस्ट होगी, वो जो यहां पर एकदम से हाई डिफेंसिव लाइन, बॉल लूज करने और हाई डिफेंसिव लाइन लगाने के बीच का ये 3 सेकंड का या फिर 2 सेकंड का मामला है, वहां पर जो डिमार्को ने बॉल निकाली, गोल। तो मेरे को लगता है आई थिंक ये एक बहुत बड़ा खेल था जो कि इंटर ने पहले हाफ में खेला। सेकंड हाफ में कहूंगा कि आई थिंक पूरी तरीके से बार्सिलोना ने फोड़ दिया, पूरी तरीके से आई थिंक बार्सिलोना चीथड़े उड़ा दिए, क्योंकि जब आपकी टीम के पास 2 गोल की लीड होती है और जब वो 2 गोल की लीड सिर्फ 1 की रहती है, आप सबसे कमजोर होते हैं। और बार्सिलोना ने भली भांति इस चीज को समझ लिया था। आई थिंक यहां पर बार्सिलोना ने यहां पर कमबैक ऑलमोस्ट कर दिया था, कमबैक आने वाला है, ये मेरे को एहसास हो रहा था, ये उन सब लोगों को एहसास हो रहा था जो बार्सा को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब लोगों को एहसास हो रहा था कि जो सैन सीरो में वहां बैठे हुए थे। ऐसा नहीं कि यहां पर इंटर गोल नहीं मार सकती, लेकिन जो मोमेंटम और जो बॉडी लैंग्वेज एकदम से गिर गई, वो साफ साफ दिख रहा था। और गोल भी दोनों बहुत सिमिलर तरीके से मारे। डिमार्को वाले एरिया में जो स्पेस था उसको ऑफ कोर्स सबसे पहले यहां पर एरिक गार्सिया ने यहां पर उसको अटैक करा और क्या बैंगर गोल मारा, और उसी के साथ यहां पर डैनी ओल्मो, वो तो आई थिंक मेरे को लगता है कि इंटर ने पूरी तरीके से फंबल किया, वहां पर बॉटल किया। रफीनिया ने यहां गोल मारा, और रफीनिया का गोल देखो, एक बार यहां पर 2 गोल मार दिए, एक बार आपने इक्वलाइज कर दिया, एक बार पूरी टीम, क्योंकि हो ये रहा था कि ऐसा नहीं है कि 2 गोल खाने के बाद भी इंटर डिफेंड करती, अब इंटर को गोल भी मारना है। इंटर और चौड़ी हो रही थी, इंटर और खिंच रही थी, इंटर जितनी खिंच रही थी उतने यहां पर स्पेस बन रहा था। और लमीन यमाल इस पूरे गेम मैं हारने के बाद भी ये कह सकता हूं कि लमीन यमाल ने 10 on 10 परफॉर्मेंस दी है इस पूरे मैच में। लमीन यमाल को रोकने का ना ही उन पे कोई जवाब नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं था। उन्होंने डिमार्को को बाहर कर दिया, उन्होंने यहाँ पर उस पर 3 बंदे चढ़ा दिए, लेकिन लमीन यमाल को वो रोक ही नहीं पाए। उसको रोकने का सिर्फ एक तरीका था कि उस पर टैकल कर दो। आई थिंक सेकेंड हाफ में जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज लिफ्ट अप हुई, आई थिंक पेड्री ने अपना गेम खेला। आई थिंक यहाँ पर मैं कहूँगा जेरार्ड मार्टिन को पूरा हुआ, और जैसे यहाँ पर जेरार्ड मार्टिन ने अपने आप को और ऊपर पुश किया, अंदर की तरफ पुश किया, बाहर आई थिंक रफीनिया को वो मिल चुका था और वो गोल आया। बट हाउ पोएटिक इट इज कि असरबी ने गोल मारा है। वो गोल असरबी ने मारा है, वो भी उन 5 मिनट में जहां पर ऐसा लग चुका था कि पहला गोल खाया पूरा टूट गया, दूसरा गोल खाया इक्वलाइजर आ गया, और उन्होंने कमबैक पूरा कर दिया। इस इंटर की टीम में कहां है वो कैरेक्टर, कहां ही बचा होगा वो मेंटालिटी, कहां ही बची होगी वो स्टेमिना, और यहां पर असरबी ने वो गोल मार दिया।
एंड आई थिंक दिस इज द फैक्ट कि जब आप ऐसे मिनट पे, लास्ट मिनट पे अपने होम पे सेमीफाइनल में वो गोल मारते हो ना, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आपको मोमेंटम मिलता है, लेकिन आपका मोमेंटम बढ़ने के साथ सामने वाली टीम का मोमेंटम टूटता है। और आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम की बात करें या फिर मैं लास्ट की अगर पूरे 1 घंटे की बात करूं, तो गेम बारसा ही चला रही थी। वही बॉल पेड्री पे आ रही थी, वही बॉल फ्रैंकी डियोंग, लमीन यमाल पर कोई जवाब नहीं था। बट द फैक्ट यहां पर अब इंटर जो चीज कर रही थी ना, वो था भाई पूरा गलीच फुटबॉल खेलो, पूरी तरीके से डिफेंड करो। आपको अटैक करने का सिर्फ एक है, आप किसी भी पिच के किसी भी एरिया में हो, आपको बॉल सीधा सीधा बीच में डालनी है। वहां पर थुरम होगा और थुरम और टरेमी यहां पर इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि किसी भी तरीके से, चाहे कैसे ही बस गोल आ जाए। और उसी तरीके से यहां पर थुरम ने गोल सेटअप किया वो, एंड दैट्स अ बैंगर। मेरे को लगता है आई थिंक एक छोर पे जहां पर थुरम अपना काम कर रहा था, भाई दूसरे छोर पे यान सोमर ने, द फैक्ट कि बॉल फिसल रही थी, बॉल गीली थी, और जो शॉट्स मार रहे थे लमीन यमाल वगैरह, जो शॉट्स बार्सिलोना ले रही थी, जिस क्वालिटी के वो शॉट्स ले रहे थे, और खास तौर से वो एरिक गार्सिया वाला वो टैप इन कैसे मिस हो गया या कैसे सेव कर लिया यान सोमर ने, इस सीजन का मैं कह सकता हूं वो बेस्ट सेव था। वो एक सेव, अगर इंटर ये चैंपियंस लीग जीतती है तो आई थिंक वो एक सेव वॉल ऑफ फेम में जाना ही चाहिए। दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ, अगर हम यूसीएल सेमीफाइनल्स की बात करें, इस सीजन का ऑलरेडी बेस्ट गेम है ये। मेरे को लगता है आई थिंक बार्सिलोना ये गेम हार गई है आई थिंक, लेकिन दे शुड बी प्राउड, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत फुटबॉल, मतलब उन्होंने 2 गोल खाए और उन्होंने फिर 3 गोल मारे, एंड देन इट इज द, अब चाहे इनकी किस्मत की बात करो, चाहे बात करो आप यहाँ पर उनकी मेहनत की, इट इज फुटबॉल, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, इट इज सिनेमैटिक। एंड आई थिंक मतलब मैं ये भी कहूँगा कि बार्सिलोना कितनी, मतलब मैं इस चीज़ को देख के हैरान था कि वो एक्स्ट्रा टाइम पे हाई प्रेस कर रहे थे, जबकि फैक्ट कि वो थके हुए हैं। और यहाँ पर उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी, ऑफकोर्स उन्होंने 3 एल क्लासिको जीत गए वो, लेकिन रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कोपा देल रे फाइनल में वो एक्स्ट्रा टाइम में ही खेल रहे थे, और वो फिर भी इंटेंसिटी पुट कर रहे थे, वो फिर भी अपने प्लान पे अडिग था। बट इंटर भी इस बार प्रिपेयर थी, और वही मैं कह रहा था कि इंटर ये चीज़ तो समझ चुकी थी कि जिस लीड को हम बचा रहे हैं और जिस तरीके से बचा रहे हैं, हम नहीं बचा पाएंगे। उसको बचाने का एक ही तरीका है, अगर हमारे 1v1 क्लच डिफेंडिंग, हमारे 1v1 टैकल अगर कर गए। बट मैं अल्टीमेटली आई थिंक मैच के अलावा अगर मैं स्टोरी लाइन की बात करूं, मेरे को लगता है आई थिंक हंसी फ्लिक इज अ 10 on 10 मैनेजर। मेरे को लगता है कि ऑफकोर्स मजाक बनाया जाएगा, मजाक उड़ेगा, ट्रैवल पे मजाक उड़ाएंगे। द फैक्ट कि लोग ट्रैवल पे मजाक उड़ाएंगे, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि बार्सिलोना ला लीगा भी जीत रही है ऑलमोस्ट शायद से, अगर वो फंबल ना करे एल क्लासिको में। और बार्सिलोना 2 ट्रॉफीज ऑलरेडी जीते, तो डोमेस्टिक ट्रैवल फिर भी कर सकते हैं, बट उनका ट्रैवल पे मजाक उड़ाएगा। दिख रहा है कि काफ़ी कितने सारे लोग यहाँ पर डिस्प्रेशन में थे कि यहाँ पर बार्सा फंबल कर जाए। बट अगेन आई थिंक यहाँ पर इंटर की तारीफ करनी पड़ेगी, और आज आई थिंक इस चीज़ का प्राइम एग्जाम्पल है आज का गेम कि एक होम एटमॉस्फेयर कितना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा भगा सकता है। साफ साफ दिख रहा था किस तरीके से यहाँ पर लास्ट के 20 मिनट ना टैंक में बचा हुआ था। हाँ, मैं ये भी एक चीज़ कहूँगा कि जिस तरीके से हेनरिक मिकितारिया और कालानोग्लू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके फ्रेटेसी और जिलिंस्की को लेके आया, वो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उनको सब्स्टिट्यूट करने के वो जो 20 मिनट का फ्रेम था ना, वहां पर साफ पता चल चुका था कि बार्सिलोना सारी सेकंड बॉल जीत रही है, इंटर बिल्कुल भी इंटर हानन फानन में। मैं कहूँगा कि उस टाइम पे वो जो बार्सा का पूरा कमबैक वाला जोन था, इंटर जो अपना फुटबॉल खेलती है वो लगता खूबसूरत है कि वो इतना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल, दे नो ऑलरेडी कि कौन सा प्लेयर कहाँ पे होने वाला है, और उस हिसाब से वो 1 टच पासिंग खेलते हैं। लेकिन जब आपकी टीम 2 गोल इक्वलाइज करके आप अपने होम पे बॉटल कर रहे हो और अब कमबैक वाला गोल आने वाला है, वो तब भी ये चीज़ कर रहे थे, कितनी फटी में कर रहे होंगे, और वो उस चीज़ को गलत भी कर रहे थे। ऐसे में यहाँ पर एकदम से फ्रेश लेग्स लाना, और उसमें भी उन दोनों की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली इतने बड़े हाई टेम्पो और इतने हाई स्टेक्स गेम में आप ये खेल रहे हो, इट्स नॉट अ जोक। बट डू लेट मी नो कि तुम इस मैच के रिगार्डिंग क्या सोचते हो। और आई थिंक मेरे को लगता है कि दिस इज अ बैंगर ऑफ अ गेम, और दोनों ही टीम को प्राउड होना पड़ेगा। और हंसी फ्लिक की कहानी एक नए ट्विस्ट के साथ आई थिंक अपने को नए सीजन में मिलने वाली है, बिकॉज दे आर बैक।